वेलकम बैक टू माय चैनल श्री राधे टैरो। आज हम आपके लिए करेंगे एक वीकली रीडिंग जिसमें देखेंगे आप किस एनर्जी में हैं, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, आगे आने वाले टाइम में आपके लिए क्या हो रहा है। ओके, यूनिवर्स के मैसेजेस एंड गाइडेंस भी देखेंगे। वर्गोस कन्या राशि के लिए एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या आप बताना चाहते हैं। ओके, जो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। यानी कि यहाँ पर आप एक ऐसे कमिटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पर कि बहुत सारे लोग हैं और उनकी राय भी यहाँ पर ज़रूरी है। यानी कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पर आप काम कर रहे हैं जहाँ पर टीम वर्क की ज़रूरत है। ओके, हो सकता है कि आप बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, बट आपको ज़रूरत है कि और लोग भी आपकी हेल्प करें और उससे आगे आप बढ़ पाएँ। यानी कि एक प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर पाएँ। स्टेबल आप अपनी लाइफ में होना चाहते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पर आपकी बन रही है अपने मनी को लेकर, अपने लाइफ की सक्सेस को लेकर। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक टीम वर्क करना। ओके, इसके साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स यानी कि कोई विश आपकी पूरी हो रही है जहाँ पर कि आप संतुष्ट नज़र आ रहे हैं आप अपनी लाइफ को लेकर। ये टाइम बहुत ही समय बाद आया है आपके लिए और एक हैप्पीनेस लेकर आया है। हो सकता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं जहाँ पर कि आप चाहते थे उनके साथ अपना टाइम बिताना, उनके साथ रहना खुशी खुशी से, तो वो यहाँ पर आपकी विश पूरी हो रही है। द मून का कार्ड है यहाँ पर। कोई ऐसा रास्ता है जहाँ से आपको निकलना है, जहाँ पर आपको फियर होता है, एंग्जाइटी महसूस होती है, डिप्रेशन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपने काम पर ध्यान न देना। ओके, सच्चाई समझ नहीं आती है। तो यहाँ पर मून का कार्ड यही बताता है कि ट्रस्ट करना। ओके, हो सकता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे है नहीं। ओके, तो भरोसा करना है उन लोगों पर भी। ओके, क्योंकि वो व्यक्ति भरोसे के काबिल हो सकता है। आपको आपके माइंड में ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन सही नहीं है आपके लिए। ओके, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिख रही है आपके लिए। कि पाइसिस का कार्ड है ये। इसके साथ ही साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो कोई बाउंड्रीज है यहाँ पर जो कि आपके लिए सेट की गई है, यानी कि आप उस बाउंड्रीज को पार नहीं कर सकते। ब्लॉकेजेस यहाँ पर दिखाई दे रही है किसी तरीके का। नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। इस वजह से आप सैडनेस की स्थिति में हैं, एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं। ओके, तो इल्यूज़न यहाँ पर क्रिएट हुआ है, भ्रम की स्थिति हुई है, दोनों तरफ से हो सकती हैं ये। तो आप अपनी एनर्जी को उठा नहीं पा रहे हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं या आप अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसी ही स्थिति में रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक पुश की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके, एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको आगे बढ़ने के लिए। आगे और देखते हैं क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स वर्गोस कन्या राशि के लिए हमें बताइए और क्या बताना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्या ये इस एनर्जी से निकल पाएंगे। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स यानी कि आप अभी इसी एनर्जी में रहने वाले हैं। स्टकनेस महसूस कर रहे हैं जहाँ पर कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको कि आपने मिस किया है अपनी लाइफ में। ओके, कहीं पे आप फेल हुए हैं अपनी लाइफ में। एक चेंज जिसका जो आप चाहते थे बहुत टाइम से आपकी लाइफ में हो, वहाँ पर उस चेंज को भी आप रोक रहे हैं या वो चेंज आपकी लाइफ में नहीं हो पा रहा है। ओके,
इस वजह से हार्ट ब्रेक हो रखा है यहाँ पर, या हो सकता है कि जो बैड सिचुएशन है वो यहाँ पर ओवरकम हो रही है। जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जिनको आप फेस कर रहे हैं, हो सकता है कि अब उन्हें आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिकवरी हो रही है यहाँ पर किसी तरीके की, क्योंकि रिवर्स में है ये कार्ड यहाँ पर। तो जो भी सैडनेस है, सॉरो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंड अनहैप्पीनेस है, वो चीज़ें अब कम हो रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, क्योंकि जहाँ पर एक रुकावट हो रही थी आपकी लाइफ में, वहाँ से अब चीज़ें हो सकता है कि आगे की तरफ आगे बढ़े आपके लिए। और देखते हैं वर्गोस कन्या राशि के लिए। ओके, सबसे पहले तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है आपके लिए, और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है यहाँ पर। यानी कि उस सैडनेस से, उस पेन से आप निकल रहे हैं। और 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि एक कंप्लीटनेस स्थिति, एक ऐसी फैमिली जहाँ पर कि आप फुलफिल महसूस करेंगे, जहाँ पर चीज़ें आपके लिए अब रिकवर होने जा रही हैं। डिवाइन लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बैलेंस हो रहा है चीज़ें, शेयर कर रहे हैं अपना लव, हैप्पीनेस एक दूसरे के साथ, हारमोनियस रिलेशनशिप है। यहाँ पर चिल्ड्रंस भी यहाँ पर हैं, और यहाँ पर भी चिल्ड्रंस हैं, यानी कि बच्चे भी इसमें शामिल हैं। कमिटेड है इस रिलेशनशिप के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए ये रिलेशन जाने वाला है अब। ओके, यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई दे रही है, वहाँ पर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आप लोगों को मिलने वाली है, जहाँ पर कि मनी से लेकर भी एक अबंडेंस की स्थिति आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो पाइसिस और वर्गो का कार्ड है ये। सोलर प्लेक्सस चक्रा और रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है, चीज़ें मटीरियलिस्टिक भी चीज़ें ठीक हो रही हैं, और फैमिली के रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पर ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये 6 ऑफ कप्स, यानी कि और द फूल का कार्ड। ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये आपके रिलेशनशिप में। पहले तो ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ें खराब हुई हैं वो चीज़ें अब रिकवर हो रही हैं। रिकन्सिलेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, होम कमिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। पास्ट के लोग, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप में आपका पार्टनर हो सकता है, जहाँ पर कि एक ब्लॉकेजेस थी और नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, वहाँ से रिकवरी हो रही है। ओके, नई तरीके से चीज़ें शुरू हो रही हैं फिर से। लोग आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं उनका लव अपनी लाइफ में। ओके, और गिविंग एनर्जी भी है, तो आपके पास जो कुछ भी है, आप जो भी देना चाहते हैं, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उन्हें, तो आप देना चाहते हैं अपनी तरफ से। ओके, अनकंडीशनल लव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ओके, इसके साथ ही साथ आप भरोसा कर रहे हैं यूनिवर्स पर, ओके, उनकी शक्तियों पर। ओके, और उन पर भरोसा करके आप एक रिस्क लेने को भी रेडी हैं अपनी लाइफ के लिए। ओके, तो कुछ ऐसा है जो कि जिस पर कि आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप भरोसा करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं उस रिलेशनशिप में, और चाहते हैं कि चीज़ें वर्क हो और आगे बढ़ें, और आपके लिए हो भी रहा है ये। ओके, इसके साथ ही साथ द एम्परर का कार्ड है ये, और द मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि मैनिफेस्ट किया है आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लिए। ओके, ये आपके करियर में भी हो सकता है, और आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। ओके, ग्रोथ की तरफ आगे लाइफ बढ़ रही है। ओके, हो सकता है कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप को प्यार दे रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं। ओके, अपनी पर्सनैलिटी को निखार रहे हैं। ओके, अपने माइंड की सोच, अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, सॉरी, अपने फीलिंग्स की सुन रहे हैं, इमोशंस की सुन रहे हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये आपके लिए, और आपके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट हैं, आप अंदर से नर्चरिंग है, केयरिंग है किसी के लिए, तो वो भी सामने आ रहा है। और आप
दे पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पर आपका हार्ट चक्र ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए। ओके, वीनस का कार्ड है, यानी कि लग्जरी, मनी से रिलेटेड कुछ अच्छा हो सकता है यहाँ पर। ये भी एक पावर को बताता है, यानी कि मैनिफेस्ट आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है या आप कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। ओके, कोई स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं आपके पास जो कि आपके पास हैं, बट उनको आपको अप्लाई करना है अपने आप पर। ओके, तो एक ध्यान भी रखना है, विल पावर को मजबूत करना है। ओके, कहीं पर आपको लग सकता है कि आप आलस कर रहे हैं या कुछ थॉट्स ऐसे आ सकते हैं जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि सही नहीं है या कुछ भी गलत। ओके, तो उन चीज़ों को हटाना है। ओके, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं और सक्सेसफुल आप होने वाले हैं अपनी लाइफ में। ओके, इसके साथ ही साथ आपके लव लाइफ के लिए और देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं लव एंड रिलेशनशिप के लिए, वर्गोस कन्या राशि के लिए। ओके, फिर से वही कार्ड आपके लिए निकल रहे हैं। ओके, तो नई शुरुआत तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, जहाँ पर कि चीज़ें हैं जो चेंज की तरफ आगे बढ़ रही है। ओके, जिस चीज़ का आपने बहुत ही लंबे टाइम से वेट किया है, वो चीज़ें अब सडनली आपके सामने आएंगी और उस मोमेंट पे जंप करने के लिए या रिसीव करने के लिए आपको रेडी रहना है। ओके, तो फास्ट यहाँ पर कुछ हो रहा है आपके लिए और जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ लेकर जा रहा है, जहाँ पर कि बड़े लोग भी हैं यहाँ पर, मनी से रिलेटेड भी अबंडेंस है यहाँ पर, कुछ लॉयल लोग, अच्छे लोग आपकी लाइफ में हैं, चिल्ड्रंस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और फैमिली है यहाँ पर। ओके, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिलेशनशिप है यहाँ पर। तो ऐसी जर्नी पर आप निकल रहे हैं। ओके, इसके साथ ही साथ मून का कार्ड है ये। तो जहाँ पर सैडनेस हो रही थी, इल्यूजन बना हुआ था आपके लाइफ में या आपके पर्सन के लाइफ में, उनके माइंड में या आपके माइंड में, वो चीज़ें ख़त्म हो रही है या आप दोनों ही रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए या इस रिलेशनशिप में रहने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ओके, एक साथ रहने के लिए फेथ कर रहे हैं एक दूसरे पर। ओके, यूनिवर्स पर भी। ओके, जो यूनिवर्स को मानते हैं तो वो यूनिवर्स पर भी भरोसा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि जो कुछ भी होगा अच्छा या बुरा, हम यूनिवर्स पर छोड़कर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं। ओके, ओके, तो ये आपके लव लाइफ में आया है आपके लिए, वर्गो राशि के लिए, कन्या राशि के लिए यूनिवर्स फाइनल आउटकम। ओके, जो फाइनल आउटकम आया है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट तो अभी भी बना हुआ है। ओके, या चीज़ें रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, पर कुछ फिर से ऐसा हो रहा है लाइफ में जो कि सामने आ सकता है, जहाँ पर कि ईगो क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं या एक दूसरे से जीतने की इच्छा, एक दूसरे को कम समझना या नीचा दिखाना। ओके, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। तो फाइनल आउटकम यानी कि जो इस हफ्ते का है, इस वीक का है, यहाँ पर इमोशनली आप हर्ट हो सकते हैं किसी चीज़ से या कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से हो सकता है जहाँ पर कि इमोशनल पेन मिल रहा है। ओके, डिफ़िकल्ट टाइम से आप गुजरेंगे, फिर से एक हार्डशिप आ सकती हैं, इमोशनल पेन आपकी लाइफ में फिर से आ रहा है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स भी यही बताता है कि कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट एक दूसरे से, जहाँ पर कि रिलेशनशिप में पीस की कमी, फेथ की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, इसके साथ ही साथ क्वीन ऑफ कप्स भी आया है इसी के साथ ही साथ। तो कोई ऐसा आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो सकता है, आपके टूवर्ड्स सपोर्टिव हो सकता है,
आपको अच्छे से ट्रीट करना है, उन्हें उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है ताकि चीज़ें आपके लिए अच्छे के लिए आपके लिए आगे बढ़ें। ओके, और आप इमोशनली स्टेबल हो पाएँ। ओके, तो इंट्यूटिव भी आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। तो जो कुछ भी ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वहाँ पर भी एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एनर्जी है जो 3 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स एक माइनर आर्काना कार्ड है, जो कि स्थिति कुछ टाइम के लिए आती है। ओके, कुछ पैटर्न्स बार बार सामने आ जाते हैं, ईगो क्लेशेस, कॉन्फ्लिक्ट, जो कुछ भी है, लेकिन आपकी फीलिंग्स यही है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेकर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपके लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी है। ओके, जिसमें कि आप आगे चल रहे हैं, उस रिलेशनशिप में कमिटेड हैं, चाहे स्थितियां या परिस्थितियां कैसी भी हो रही हैं, आप उन्हें फेस करते हुए अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ओके, और ये सिचुएशन भी चेंज होंगी। अपने आप पर आप काम कर रहे हैं, अपने करियर पर आप ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं, और अपने इमोशंस पर आप कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक स्टेबल लाइफ आपको चाहिए, और वहाँ पर कोई सपोर्टिव लोग भी आपके लिए हैं जो कि आपके लिए काम कर रहे हैं, तो उनके साथ कैसा बिहेव आप करते हैं ये देखने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, तो ये एनर्जी आ रही है आपके नेक्स्ट वीक के लिए। ओके, इसके साथ ही साथ यूनिवर्स के मैसेजेस देख लेते हैं, यूनिवर्स के मैसेजेस एंड गाइडेंस। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, यानी कि आप अपने सपनों को पाने के लिए कितना इच्छुक हैं, कितना आप प्रयास कर सकते हैं। ओके, अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन की स्थिति आपकी लाइफ में बनी हुई है, आपको समटाइम्स लग सकता है कि आप एक सही पाथ पर हैं कि नहीं, आप सही जा रहे हैं कि नहीं, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को बैलेंस कर कर आगे चलना आपके लिए सही रहेगा। अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ, अपनी फाइनेंशियल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक रखना, बैलेंस बनाकर चलना, ये सही रहेगा यहाँ पर। ओके, और जो दूसरा मैसेज है आपके लिए, तो कुछ चीजें यहाँ पर खत्म हो रही हैं। ओके, ये रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, किसी किसी के लिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि चीजें अब चरम सीमा तक पहुंच चुकी हैं, और चीजें अब खत्म भी हो सकती है। यहाँ पर किसी किसी के लिए आपकी आत्मा एक उन्नति के रास्ते पर है, और यहाँ पर अगर आप किसी को जाने दे रहे हैं अपनी लाइफ से, तो वहां पर अभी वो समय नहीं है कि आप किसी को जाने दें, क्योंकि एक कठिन समय यहाँ पर हो सकता है। किसी को क्षमा करना आपके लिए सही हो सकता है यहाँ पर। ओके, और पॉजिटिव बना रहना सिचुएशन में वो भी सही है, क्योंकि कुछ चीज़ों को अगर आप माफ़ करेंगे तो ही ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है कि अगर आप माफ़ करेंगे तो आप हल्का भी महसूस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है। ओके, अगर इनसे आप रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।